हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 प्रकाश का अपवर्तन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आवर्धन के बारे में हम लोग जानेंगे कि आवर्धन क्या होता है, इसे किस प्रकार परिभाषित किया जाता है और इसके लिए व्यंजक किस प्रकार प्राप्त करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए एकदम बने रहिएगा अंत तक। चलिए आवर्धन क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी, ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के जो अनुपात होता है इसको हम लोग आवर्धन कहते हैं। क्या कहेंगे? अगर डेफिनेशन लिखने के लिए आ जाए 2 नंबर में तो इस ऐसे लिखना, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के जो अनुपात होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? आवर्धन कहेंगे। ठीक है, आवर्धन के लिए व्यंजक प्राप्त करें। अगर इस प्रकार लिखा हुआ है कि आवर्धन के लिए व्यंजक प्राप्त करें, यह 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो आइए इसके लिए व्यंजक प्राप्त करते हैं हम लोग। देखिए, आवर्धन के लिए अगर व्यंजक प्राप्त करें, अगर क्वेश्चन है इस प्रकार कि आवर्धन है उत्तल लेंस में, समझना अवतल दर्पण में भी होता है, तो उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस वाला हम लोग कर रहे हैं। उत्तल लेंस में आवर्धन के लिए व्यंजक प्राप्त करें, व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि उत्तल लेंस में आवर्धन के लिए व्यंजक प्राप्त करें। देखिए, उत्तल लेंस में आवर्धन के लिए व्यंजक प्राप्त करने के लिए हमें एक प्रतिबिंब की आवश्यकता होगी। ये रहा उत्तल लेंस, ठीक है, और ये हम लोग का उत्तल लेंस है। इसमें प्रतिबिंब बनाना है सबसे पहले। तो ये रहा मुख्य अक्ष और उत्तल लेंस, ये रहा यम और एन। हमने क्या लिया? यम और एन, एक उत्तल लेंस लिया और इसका जो मध्य बिंदु होता है उसको हम लोग प्रकाशीय केंद्र यानी ओ से सूचित करते हैं। और इसमें 2 फोकस होते हैं, ये F1 और इधर जो फोकस होता है वो F2 होता है। ठीक है, चलिए फोकस से इधर दूरी आ जाएंगे तो 2F1 हो जाएगा। यहाँ से फिर इधर इतना ही दूरी आ जाएंगे तो 2F2 हो जाएगा। अब इसे सिद्ध करने के लिए हमें एक प्रतिबिंब की आवश्यकता होगी। ठीक है, चलिए, और ये वस्तु रखें, ये मुख्य अक्ष के समांतर आती है और आने के बाद लेंस से अपवर्तन होने के बाद ये फोकस से होकर के निकल जाती है। ठीक है, और एक लेंस चाहिए प्रतिबिंब बनाने के लिए, तो ये क्या होगा? केंद्र से होकर के आएगा और इस तरह से निकल जाएगा। तो अपने आप को एक दूसरे को कहाँ कट किया, इसको हम थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, 2F2। ठीक है, ये देखिए अपने आप को एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रहा है ना, यहाँ पे कट कर रहा है। ठीक, तो ये रहा हम लोग का वस्तु A और B। ठीक है, वस्तु A B रखे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है? यहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, तो ये क्या होगा? ऊपर A' और ये B'। ठीक, चलिए अब हमें क्या करना है कि लेंस में आवर्धन के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। देखिए, आवर्धन के लिए अगर व्यंजक प्राप्त करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? 2 त्रिभुज लेना होगा। 2 त्रिभुज, ऐसा 2 त्रिभुज चुनेंगे जो यानी कि जो जिसका आधार क्या होगा? ये हम लोग का जो मुख्य अक्ष है ना, मुख्य अक्ष आधार होना चाहिए। 2 ऐसा त्रिभुज को चुनो जो मुख्य अक्ष उसका आधार हो। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये वाला त्रिभुज चुन लेते हैं। ये वाला त्रिभुज देखिए, ये यानी कि त्रिभुज ABO का आधार क्या है? ये वाला है, मुख्य अक्ष है। और दूसरा त्रिभुज क्या होगा? दूसरा त्रिभुज इसका सामने वाला ले लो, सामने वाला ये वाला त्रिभुज। ठीक है, इसका भी आधार क्या होता है? ये देखिए मुख्य अक्ष ही इसका आधार है ना, इसका भी आधार क्या है? मुख्य अक्ष है। तो इन दोनों के त्रिभुज को हम लोग लेकर के हल करेंगे। ठीक है, तो लेंगे यहाँ त्रिभुज ABO, त्रिभुज ABO, क्या लिए? त्रिभुज ABO तथा और एक त्रिभुज लेना है। दूसरा त्रिभुज हम लोग क्या लिए? ये A', ठीक है, सॉरी, A'B'O, तो A'B'O में। ठीक है, इन दोनों त्रिभुज में हमें क्या लेना है? सबसे पहले इन दोनों त्रिभुज को कॉमन मान करके 2 कोण अगर बराबर दिखा करके हमें क्या करना है? समरूप लेना है। ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज में 2 कोण को समरूप दिखाने के बाद इसे हमें क्या करना है? 2 कोण को हमें क्या करना है? सबसे पहले बराबर दिखाना है। 2 कोण को जब बराबर कर देंगे तो वो त्रिभुज क्या होगा? समरूप हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका 2 कोण बराबर दिखाना है। तो ये वाला कोण देखिए, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा? बराबर कोण होगा, क्योंकि दोनों का क्या है? आमने सामने की कोण है, यानी सम्मुख कोण है। यानी कि दिखाएंगे कोण AOB और कोण
ए डैश ओ और बी डैश क्या है, बराबर है। तो दिखाएंगे कोण ए ओ बी, ए ओ बी बराबर होगा दूसरा कोण क्या, ए डैश ओ बी डैश बराबर होगा कोण ए डैश ओ बी डैश। ठीक है, ये दोनों कोण बराबर है। क्यों बराबर है, तो दोनों जो है ना आमने सामने की कोण है। आमने सामने का कोण होने का मतलब समझे कि सम्मुख कोण है, लिखाएंगे ब्रैकेट में सम्मुख कोण। ठीक है, ये दोनों सम्मुख कोण है, इसके कारण क्या हुआ, बराबर हो गया। ठीक, और एक कोण हमें इन दोनों त्रिभुज का बराबर दिखाना है। तो देखिए ये वाला कोना, देखिए ये वाला कोना, ठीक है, यानी कि कोण ए और इस वाले त्रिभुज का ये वाला कोना बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, तो ये 90 डिग्री है ना, लंब यहाँ भी लंब खींचा गया है, यहाँ भी लंब खींचा गया है, तो ये 90 डिग्री का है, यहाँ भी 90 डिग्री का है। तो दिखाएंगे कोण बी ए ओ, कोण बी ए ओ ये बराबर होगा कौन सा कोना का, बी डैश ए डैश ओ का, कोण बी डैश ए डैश ओ का। क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों क्या है, 90 डिग्री है, यहाँ लिख देंगे 90 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज का हम लोग क्या किए, दो कोण बराबर दिखा दिए, एक ये वाला ए वाला कोना और ए डैश वाला कोना, फिर इसका ये दोनों कोना। जब दो त्रिभुज का दो कोण अगर बराबर होता है, याद रखना, जब दो त्रिभुज का दो कोण अगर बराबर होता है तो दोनों त्रिभुज क्या होता है, दो अलग अलग त्रिभुज का दो कोण अगर बराबर होता है तो दोनों त्रिभुज क्या होता है, समरूप हो जाता है। यानी कि त्रिभुज ए बी ओ ये समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ के। ठीक है, दोनों त्रिभुज क्या हुआ, समरूप हुआ। और एक नियम याद रखिएगा, जब दो त्रिभुज का दो कोण, जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो दोनों त्रिभुज का लंब बटे लंब और आधार बटे आधार क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, यानी कि इस वाले त्रिभुज का ये लंब, ठीक है, बटे इस वाले त्रिभुज का ये वाला लंब क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, लंब इसका लंब बटे इसका लंब बराबर होगा इसका आधार बटे इसका आधार। ठीक है, तो दिखाएंगे इस वाले त्रिभुज का लंब बटे लंब। अच्छा ऐसा कीजिए, इसको इस तरफ से लेना है, ठीक है, क्योंकि हमें प्रतिबिंब की ऊंचाई पहले चाहिए। ठीक, ऐसा कीजिए, इसको इस तरफ ले से लीजिए, इसका लंब, बात एक ही है, लंब बटे लंब डाल देंगे, तो यहाँ से लेना है इसका लंब। ठीक है, हमें क्या चाहिए, आवर्धन सिद्ध करना है ना, तो आवर्धन में सबसे पहले प्रतिबिंब की दूरी, आवर्धन में क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। आवर्धन का फॉर्मूला क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहेंगे। ठीक है, पहले प्रतिबिंब की ऊंचाई लेना है, तो ये रहा प्रतिबिंब, इसका ऊंचाई लेना होगा। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, ए डैश बी डैश है, यानी कि इसका लंब, इधर हम ले लेते हैं यहाँ, हाँ इसका लंब। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज का लंब बटे लंब और आधार बटे आधार दिखाना है बराबर। तो इस वाले त्रिभुज का लंब ए डैश बी डैश बटे इस वाले त्रिभुज का लंब ए बी, यानी कि लंब बटे लंब, इसका लंब बटे इसका लंब बराबर होगा इसका आधार बटे इसका आधार। इसका आधार का नाम क्या है, ए डैश ओ, तो ए डैश ओ इसका आधार बटे इसका आधार, इस वाले त्रिभुज का आधार क्या है, ए ओ है, तो ए ओ। ठीक, अब मान बैठाएंगे, देखिए ए डैश बी क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है ना, ये कहाँ, यहाँ कौन सी बना, प्रतिबिंब बना, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई है ये। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग क्या से सूचित करते हैं, एच डैश से सूचित करते हैं। याद रखिएगा, जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होता है उसे हम लोग एच डैश से सूचित करते हैं, और प्रतिबिंब की जो दूरी होता है उसको भी से सूचित करते हैं। तो फिलहाल ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच डैश से सूचित करते हैं। अब एच डैश, इसमें साथ ही साथ हमें चिन्ह परिपाटी का भी ख्याल रखना है। तो देखिए चिन्ह परिपाटी ये कहता है कि अगर हम लेंस से मुख्य से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, माइनस में होगा। ठीक है, तो ये क्या है, नीचे में है। ठीक है, तो इसको माइनस में देंगे बटे ए बी, ए बी का मान क्या है, ए बी का मान क्या है, वस्तु की ऊंचाई है, और वस्तु की ऊंचाई क्या है, देखिए ऊपर में है। ठीक है, वस्तु की ऊंचाई को हम लोग क्या से सूचित करते हैं, यू से सूचित करते हैं, वस्तु की ऊंचाई को यू से सूचित करते हैं। साथ में चिन्ह परिपाटी का ख्याल रखना है, तो चिन्ह परिपाटी क्या होगा, ये ऊपर में है वस्तु, तो ये क्या होगा, ऊपर में जाने से प्लस में होता है। ठीक है, बराबर। अब देखिए ए डैश ओ, ए डैश कहाँ पे है, यहाँ पे है, और ओ यहाँ पे है। तो ये डैश ओ कौन सी है, तो प्रकाश के केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी, प्रकाश के केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश के केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी को, यानी कि प्रकाश के केंद्र से ए डैश की दूरी। ठीक है, प्रकाश के केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, भी कहते हैं। ठीक है, भी कहते हैं, भी मतलब प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं। प्रतिबिंब की दूरी को प्रकाश के केंद्र से
जहाँ प्रतिबिंब बना वहाँ तक के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, प्रतिबिंब की दूरी कहेंगे, ठीक है। और प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग भी से सूचित करते हैं। साथ ही साथ चिन्ह परिपाटी का भी ख्याल रखना है। तो लेंस से अगर दाईं ओर जाते हैं, लेंस से अगर दाईं ओर जाएंगे तो क्या होगा, प्लस में होगा, ठीक है। इस तरह प्लस में रखेंगे, बटे AO, बटे AO। देखिए AO का मान क्या है, AO का मान क्या है, प्रकाशीय केंद्र से वस्तु की दूरी, प्रकाशीय केंद्र से वस्तु के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, वस्तु दूरी कहेंगे। और वस्तु दूरी को हम लोग क्या से सूचित करते हैं, U से सूचित करते हैं, ठीक है। और U के साथ प्लस माइनस का ख्याल रखना है। प्लस माइनस का अगर ख्याल रखेंगे तो क्या होगा, लेंस से अगर बाईं ओर आते हैं तो दूरी क्या होती है, माइनस में होती है, ठीक है। चलिए, अच्छा यहाँ थोड़ा सा गलती कर दिए, यहाँ H होगा, ठीक है, H होगा। क्यों H होगा, तो ध्यान दीजिए, एडेस बीडेस क्या, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच डेस से सूचित करते हैं। नीचे था इसलिए माइनस लगा दिए। और यहाँ AB था, AB क्या है, वस्तु की दूरी है, तो वस्तु की ऊंचाई है, वस्तु की ऊंचाई को H से सूचित करते हैं, ठीक है। प्रतिबिंब की ऊंचाई को H डेस से और वस्तु की ऊंचाई को H से सूचित करते हैं, ठीक। चलिए अब देखिए H डेस बटे H, H डेस बटे H के बदले में हम लिखेंगे आवर्धन, ठीक है, क्योंकि आवर्धन का ये फॉर्मूला होता है H डेस बटे H, एक आवर्धन का फॉर्मूला होता है, आपको नहीं बताया पहले, यहाँ ध्यान दीजिए। एक यम बराबर फॉर्मूला होता है, यम मतलब आवर्धन, आवर्धन बराबर फॉर्मूला होता है H डेस बटे H, ठीक है। ये आवर्धन का फॉर्मूला है, आवर्धन का एक फॉर्मूला है H डेस बटे H। तो ये H डेस बटे H है ना, तो H डेस बटे H के बदले में हम क्या करेंगे, यम लिखेंगे, क्योंकि ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस है, तो माइनस में लिखेंगे, ठीक। बराबर बराबर, इधर देखिए V बटे U है ना, तो V बटे U, और ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, ठीक। अब देखिए बराबर के उस तरफ का एगो माइनस, बराबर के इस तरफ का एगो माइनस कट गया, तो इधर कौन चीज़ बचा, यम बराबर V बटे U, ठीक है। यम बराबर V बटे U, यही हम लोग का हो गया आंसर, ठीक है। यही हम लोग का क्या हुआ, प्रूव हो गया, ये हम लोग का क्या हुआ, प्रूव हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, जो उत्तल लेंस होता है उसमें आवर्धन सिद्ध कर दिए। उत्तल लेंस में आवर्धन क्या होता है, यम बराबर V बटे U, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग का ये कंप्लीट हो गया। आप जो है ना एक बार अच्छी तरह से और समझ लीजिए किस तरह से हमने हल किया, ठीक है। सबसे पहले क्या किए, एक प्रतिबिंब बना लेना है। आपको एग्जाम में अगर पूछे तो क्या करना है, एक प्रतिबिंब कहीं भी बना लेना, कहीं भी आप वस्तु रख करके इसका वास्तविक प्रतिबिंब एगो बना लेना, ठीक। हमने क्या किया, यहाँ पर वस्तु रखा तो वस्तु का नाम दिया AB, उसका प्रतिबिंब यहाँ पे बना तो A डेस B डेस हो गया। चलिए अब हमें इसे सिद्ध करने के लिए क्या करना है कि आधार पर स्थित दो ऐसा त्रिभुज को चुनना है जिसका आधार क्या हो, मुख्य अक्ष हो। तो देखिए इस वाले त्रिभुज का क्या है, ये एक त्रिभुज है, इसका आधार क्या है, मुख्य अक्ष है, ठीक। और इस वाले त्रिभुज का, ऊपर वाले त्रिभुज का और नीचे वाले त्रिभुज का क्या आधार, मुख्य अक्ष है। तो इन दोनों त्रिभुज को सबसे पहले हम लिए। इन दोनों त्रिभुज में क्या करना है कि सबसे पहले इन दोनों त्रिभुज को हमें समरूप सिद्ध करना है। तो दो त्रिभुज समरूप तभी होता है जब दोनों कोण उसका बराबर होता है, कोई दो कोण बराबर होता है। तो हमने क्या किया, ये वाला कोण 90 डिग्री का सिद्ध किया, और ये वाला इस वाले त्रिभुज से ये कोण 90 डिग्री का है, और इस वाले त्रिभुज से ये कोण A डेस 90 डिग्री का है। तो एक तो सबसे पहला ये दोनों कोण 90 डिग्री का है जिसके कारण बराबर हुआ। दूसरा ये कि इन दोनों त्रिभुज का, इसका भी त्रिभुज और ये वाला दोनों त्रिभुज का ये कोण क्या है, सम्मुख कोण है, आमने सामने का कोण। तो ये दोनों कोण बराबर हो गया, सम्मुख कोण बराबर होता है। दोनों त्रिभुज का हम दो कोण बराबर दिखा दिए तो दोनों त्रिभुज क्या हुआ, समरूप हो गया। जैसे ही दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध कर देते हैं तो हम लोग का 95% क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। दोनों त्रिभुज जब सही समरूप हो गया तो समरूप त्रिभुज का नियम क्या है कि लंब बटे लंब और आधार बटे आधार क्या होता है, बराबर होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ प्रतिबिंब की ऊंचाई हमें इधर से लेना है। क्यों इधर से लेना है, क्योंकि आवर्धन सिद्ध कर रहे हैं ना, तो आवर्धन का डेफिनेशन है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब यहाँ बना है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई लेना है, ठीक है। याद रखिएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई लेना है, कंफ्यूजन नहीं होना है इसमें। देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, A डेस B डेस, छोड़ना प्रतिबिंब की ऊंचाई, लंब बटे लंब हमें लेना है ना। तो इस वाले त्रिभुज का लंब क्या है, A डेस B डेस, तो A डेस B डेस इसका लंब बटे इस वाले त्रिभुज का लंब क्या है, AB, तो AB, लंब बटे लंब। अब आधार बटे आधार लेना है, तो इस वाले त्रिभुज का आधार क्या हुआ, O A डेस, इसका आधार यानी कि A डेस O इसका आधार, और इस वाले त्रिभुज का आधार क्या है, AO, इसका आधार। तो लंब बटे लंब और आधार बटे आधार बैठा दिए। अब देखिए यहाँ A डेस B डेस लिखे हैं, A डेस B डेस ये वाला है, A डेस B डेस का मान क्या है, यहाँ प्रतिबिंब बना है, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई हम लोग H डेस से सूचित करते हैं। साथ ही साथ चिन्ह परिपाटी का अगर ख्याल रखें तो नीचे की ओर है, प्रतिबिंब नीचे है, तो नीचे की दूरी क्या होती है, माइनस में होती है, तो माइनस में H, ठीक है। उसके बाद AB का मान क्या है, ये AB क्या है, ये वस्तु है, तो ये वस्तु की ऊंचाई है,
ठीक है। वस्तु की ऊंचाई को हम लोग क्या से सूचित करते हैं, आवर्धन में h से सूचित करते हैं, ठीक है। वस्तु की ऊंचाई को h से सूचित करेंगे, वस्तु की दूरी को u से, ठीक, याद रखिएगा, वस्तु की दूरी को u से, और ऊंचाई है ना, अभी हम लोग ऊंचाई ली है, ऊंचाई को h से सूचित करते हैं। और साथ ही साथ चिन्ह परिपाटी का अगर ख्याल रखें, तो चिन्ह परिपाटी का अगर ख्याल रखते हैं तो इधर की दूरी क्या होती है, इधर की दूरी, सॉरी उल्टा हो गया थोड़ा, ये नहीं ठीक है, तो ठीक, ये वस्तु की दूरी क्या है, ऊपर की ओर है ना, वस्तु ऊपर रखा है ना, तो ऊपर में क्या होता है, h होते हैं, ऊपर की दूरी प्लस में, नीचे की दूरी माइनस में, ठीक है, इधर प्लस में, इधर माइनस में, ठीक। अब देखिए AO एडेस ओ, यानी कि एडेस ओ क्या है, प्रकाश के केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी, प्रकाश के केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी को क्या से सूचित करते हैं, v से, ठीक है। अब लेंस से इस तरफ दाईं ओर थे, दूरी प्लस होता है तो प्लस बैठा दिए। AO क्या है, AO क्या है, यानी प्रकाश के केंद्र से वस्तु की दूरी, प्रकाश के केंद्र से वस्तु की दूरी को क्या कहते हैं, वस्तु दूरी कहते हैं, और वस्तु दूरी को हम लोग u से सूचित करते हैं, तो यहाँ u लिखें। और चिन्ह परिपाटी क्या हुआ, लेंस से अगर बाईं ओर की दूरी क्या होती है, माइनस में होती है, तो इसलिए माइनस बैठा दिए, ठीक है। अब h डेस बटे h के बदले में यम लिखें, क्योंकि आवर्धन का फॉर्मूला है h डेस बटे h, तो जहाँ h डेस बटे h लिखा था उसके बदले में हमने यम लिख दिया, और ये प्लस माइनस, माइनस प्लस क्या हुआ, माइनस रह गया। अब बराबर के इस तरफ देखिए, माइनस प्लस क्या हुआ, माइनस बैठा दिए, v बटे यू था, v बटे यू रहा, ठीक। अब देखिए बराबर के उस तरफ एगो माइनस था, बराबर के इस तरफ एगो माइनस था, दोनों क्या हुआ, कट गया, तो बचा क्या, भी एम बराबर v बटे यू, ठीक है। यानी यम मतलब आवर्धन, आवर्धन बराबर v बटे यू। तो यही तो हमें सिद्ध करना था कि आवर्धन बराबर यम बटे v, ये आप उत्तर लेंस में सिद्ध करें। तो इस तरह से हम लोग का जो क्वेश्चन तो नहीं बल्कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जाम के लिए, और ये 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। चैनल में पहली बार आए तो चैनल से जरूर जुड़ जाइए, ताकि आपसे इससे आगे का वीडियो सारा मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।